तो स्वागत आप सभी का सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पार्क डोजिन यानी कि वो अपोस्टाइल शहर के बीचों बीच में एक डंजन को ब्रेक करवा देता है ताकि वह उन बीस्ट को मारकर खुद ही वहाँ पर हीरो बन जाए। पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सुहो आ जाता है और वो बीस्ट को खत्म करने लग जाता है। अपोस्टाइल को यह पता था कि यह सुहो ही वो ब्लैक मास्क वाला है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि और भी मॉन्स्टर वहाँ पर आ रहे होते हैं। सुहो उनको बहुत ही आसानी से खत्म कर रहा होता है। कुछ मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद सुहो अपने मन में कहता है कि यह सभी तो एक ही शॉट में खत्म हो गए हैं। मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया हूँ। तभी सुहो दूसरे हंटर को देखता है जिनको उसने अपने शैडो वेपन को दिया था। मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और हंटर कहता है कि यह ब्लैक इक्विपमेंट मिलने के बाद मेरी बॉडी काफी ज्यादा लाइटर फील हो रही है। इसके साथ मैं इस बीस्ट को खत्म कर सकता हूँ। हंटर बीस्ट पर स्लैश मारता है। यह देखने के बाद सुहो अपने मन में कहता है लगता है उनको अब मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। शैडो एटम के स्टेट्स इफेक्ट हंटर को स्ट्रॉन्गर बना रहे होंगे। हम लोग देखते हैं कि सुहो आगे अराइज करके डेड बीस्ट की शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सुहो हमें बताता है कि उस लास्ट क्लास एडवांसमेंट से यह शैडो क्रिएशन स्किल मिली है। यह एक ऐसी स्किल है जो शैडोज को आइटम क्रिएट करने के लिए यूज की जा सकती है। सुहो शैडो सोल्जर की मटेरियल कंटेंट इनेशन को भी देख सकता है और फिर उनको जैसे चाहे तैसे रिसीव कर सकता है। हम देखते हैं कि सुहो शैडो नागा वॉरियर के शैडोज का यूज करके सोल्जर प्रोटेक्टर गॉन्गलेट को बना लेता है। इससे उसकी काफी सारी स्टेट्स बूस्ट हो जाती हैं। आगे सुहो बताता है कि हर आइटम के क्रिएशन के ग्रेड अलग होते हैं। जिन इक्विपमेंट को सुहो अपने माइंड में सोचता है वो एक रेयर ग्रेड बन जाता है, लेकिन सुहो ने इस गॉन्गलेट को फोर्सफुली बनाया है इसलिए यह कॉमन ग्रेड का बन गया है। सुहो को यह भी नहीं पता होता है कि क्या उसे हायर ग्रेड पाने के लिए मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार आइटम को बनाने की जरूरत होगी। खैर आगे सुहो के स्टेट्स को देखते हैं। अभी वो 42 लेवल पर होता है। उसका क्लास है इर्रेगुलर व्हाइट शैडोज। टाइटल है वन हु ओवरकम द एडवर्सिटी। अभी सुहो के पास क्लास एक्सक्लूसिव स्किल भी आई है। इसमें वो अब्सॉर्ब किए हुए शैडोज को स्टोर कर सकता है, साथ ही जब चाहे उनको समन भी कर सकता है। इसे देखने के बाद सुहो अपने मन में कहता है फाइनली मुझे एक ऐसी स्किल मिल चुकी है जिससे मैं शैडोज को स्टोर कर सकता हूँ। हालांकि अभी के लिए यह लिमिटेड है। आगे हम देखते हैं कि सुहो के एक शैडो आइटम कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक स्किल मिल जाती है। इससे सुहो किसी भी शैडोज को यूनिक नाम दे के उसे एक लेवलिंग आइटम बना सकता है। हालांकि यह स्किल उन्हीं शैडोज पे काम करेगा जो हीरोइक ग्रेड या फिर उससे ज्यादा के हों। यह देखकर सुहो अपने मन में कहता है लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट स्किल की रिक्वायरमेंट एक ऐसी शैडोज है जो हीरोइक या फिर उससे ज्यादा हायर ग्रेड के हो। पर एक क्लास नेम, आखिर इसका मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं कि मेरे शैडोज व्हाइट में बदल गए हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि पार्क डोजिन यानी कि अपोस्टाइल बीस्ट पर जंप लगाकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपनी एम्प्टी स्किल का यूज करके बाकी के बीस्ट को भी खत्म कर देता है। यह देखने के बाद सुहो के साथ बाकी हंटर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सुहो और पार्क एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सुहो न्यूज में आ रहा होता है। यूजिनहो सुहो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही जिनचुल को भी काफी ज्यादा रिलीफ मिलती है कि सुहो बिल्कुल भी ठीक है। तभी जोई का कॉल जिनचुल को आता है। वो कहता है कि आपने न्यूज को तो देखा ही होगा, वो ब्लैक मास्क वाला हंटर वहाँ पर है। हम देखते हैं कि टैगो भी कॉन्फ्रेंस में होता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि ब्लैक मास्क वाला हंटर दिखाई दिया है वो उसकी तरफ तेजी से जाने लगता है। जिनचुल जोई से कहता है कि ब्लैक मास्क वाले हंटर ने ली मिंगसन को मार दिया है। हंटर पार्क डोजिन अभी वहीं पर है। उसे कहकर मैं उस ब्लैक मास्क वाले हंटर को अभी अरेस्ट करवाता हूँ, लेकिन जिनचुल टैगो को रोकता है। वह कहता है कि अभी भी कोई भी एविडेंस नहीं है कि हंटर सुहो एक एविल है। टैगो पूछता है कि तो आखिरकार तब उसने मास्क को क्यों लगाया था? पक्का वो स्टारडस्ट के रिलेटेड वाला विलन है और शायद से उसी ने ही ली मिंगसन को जान से मार दिया है। जोई कहता है मुझे नहीं लगता कि हंटर सुहो कोई विलन है, पर उसे हंटर एसोसिएशन में लाना इससे मैं एग्री करता हूँ। मैंने हंटर सुहो पे इन्वेस्टिगेशन की है। वो प्रेसिडेंट यूजिनहो का नेफ्यू है जो चेयरमैन के अच्छे जान पहचान वाला है। मैं एसोसिएशन को इसलिए हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि चेयरमैन आपका जस्ट एक फेयर होगा। मैं आशा करता हूँ
कि आपका डिसीजन सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि ताइगो ने यहाँ पर पार्क से कह दिया होता है कि वो सुहो को लेके हंटर एसोसिएशन में आए। सुहो पार्क को देखकर अपने मन में कहता है, यह तो वही हंटर है ना जो हाल में ही एस रैंक का बना है। क्या था इसका नाम? हाँ, पार्क डोजिन। ये मुझे ऐसे देखकर स्माइल क्यों कर रहा है? पार्क सुहो से कहता है, हंटर संग सुहो, रिपर गिल्ड के गिल्ड मास्टर ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें हंटर एसोसिएशन में लेकर आऊं। सुहो कहता है, क्या ग्रीम रिपर गिल्ड मुझसे यही चाहता है? जिस प्रकार से तुमने मुझसे पूछा है, या कोई रिक्रूटमेंट के लिए तो नहीं है। वो कहता है, जिस प्रकार से तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें पता है तुम्हें काफी नजरें देख रही हैं। शायद से तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस हालात में हो। वो गिल्ड मास्टर ली मिंगसन के मर्डर और स्टारडस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के शक के आधार पर तुम अभी एक वांटेड हो। सुहो कहता है, क्या वांटेड? पार्क कहता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम बिना किसी दिक्कत खड़े करे मुझे बस फॉलो करोगे। हम देखते हैं कि दूसरे हंटर्स भी दौड़कर यहाँ पर चले आते हैं और वो डोजिन को बताते हैं कि पक्का या कोई गलतफहमी ही होगी। इसने तो अभी अभी हमारी हेल्प की है, हमारी उसने जान बचाई है। तुम अपने एस रैंक होने का ऐसा यूज नहीं कर सकते। लेकिन सुहो इनसे कहता है, मैं ठीक हूँ, मेरा साइड लेने के लिए तुम सभी का शुक्रिया। मैं अपनी मर्जी से वहाँ पर आऊंगा। वैसे भी हंटर एसोसिएशन में आने का मैं सोच ही रहा था। सुहो यहाँ से निकल जाता है। इन लोगों को लग रहा होता है कि सुहो ने इन शैडोज को उनको गिफ्ट कर दिया है, लेकिन जाने से पहले सुहो अपने शैडोज को ले लेता है और अभी वो डायरेक्टली अपने शैडोज को अपने पास स्टोर कर सकता है, वरना पहले सुहो को शैडो डंजन का गेट ओपन करना पड़ता था। सुहो को ऐसा करते हुए देखकर पार्क काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, सुहो के आसपास की एनर्जी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है? आखिरकार यह इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? अभी स्टार फ्रेगमेंट इसके खिलाफ वर्क करे, इसकी पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा कम हो गई है। पहले मुझे स्टार फ्रेगमेंट को डेवलप करना होगा जो एक हंटर को एस रैंक में बदल सके। तब तक मैं इसे ऐसे ही क्लोज रखूंगा। हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी इन हंटर के मोबाइल पर एक इमरजेंसी वार्निंग आती है। हमें पता चलता है कि जिसन प्रिजन में जहाँ पर उन अवेकन्स कैदियों को कैद किया जाता है, उन्होंने बहुत ही हॉरेबल क्राइम किए हो, वहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हो चुका है। हंटर कहता है कि उन कैदियों ने इलीगल स्टिमुलेट स्टारडस्ट पाउडर को यूज किया है। स्टारडस्ट पाउडर सुनते ही सुहो रुक जाता है। वो कहता है, तुम कहीं वो तो नहीं सोच रहे होगे? सुहो कहता है, मुझे उन कैदियों को रोकना होगा। वो कहता है, हंटर वहाँ पर जमा होंगे, तुम्हारे वहाँ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुहो कहता है, अगर कैदी स्टारडस्ट पाउडर का यूज कर रहे हैं तो हंटर उनको संभाल नहीं पाएंगे। पार्क कहता है, अगर अभी तुम एसोसिएशन में नहीं आते तो काफी दिक्कत होगी। सुहो कहता है, मतलब सिर्फ मैं ही दिक्कत में हूँ, राइट? पार्क कहता है, ठीक है, मैं कहूँगा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। सुहो कहता है, थैंक्स, मैं यकीनन हंटर एसोसिएशन को विजिट करूंगा। इतना कहने के बाद सुहो यहाँ से चला जाता है। पार्क कहता है, बढ़िया टाइमिंग है, अभी मैं देख पाऊंगा कि वह कितना स्ट्रांग हो गया है। आगे हमें प्रिजन में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उन अवेक हुए प्रिजनर्स ने ऑलरेडी यहाँ पर लोगों को मार दिया होता है। इनको कंट्रोल में रखने के लिए ऐसे डिवाइस बनाए गए होते हैं। यहाँ हम जिसन प्रिजन में एक प्रिजनर वांग डोंगसुंग को देखते हैं। वो अभी यहाँ पर एक बॉस टाइप होता है। वो कहता है कि कैटाक्लिज्म के बाद उनको जो पावर मिली थी वो उसको जैसे चाहे तैसे यूज करने के लिए मिली थी, लेकिन फिर हंटर एसोसिएशन आया और इन जैसों को कैद कर दिया। अब यह बदला लेने के लिए डंजन ब्रेक करने का प्लान कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि सिटी में अलार्म बजने लगता है कि जिसन प्रिजन में बहुत बड़ा प्रिजन ब्रेक हो चुका है। आसपास के सारे सिविलियंस वहां से इवैक्यूएट कर ले। यहाँ हम लोग देखते हैं कि कुछ कैदी एक अपार्टमेंट के रूम में आए होते हैं। कैदी यहाँ पर कहता है कि यह जगह कुछ ज्यादा ही एम्प्टी नहीं है। अलार्म बजने के बाद वो सभी लोग भाग गए होंगे और यहाँ पर कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। पर क्या सच में हम हंटर एसोसिएशन के खिलाफ लड़ पाएंगे? वह हंटर कहता है, क्या तुमने प्लान को नहीं सुना था? अगर हम पूरे सिटी को ही हॉस्टेज बना लेंगे तो एस रैंक के हंटर हमारा क्या ही कर लेंगे। और हाँ, साथ ही में डोंगसुंग के दिए हुए नमूने स्टार
स्टार फ्रेगमेंट भी हमारे पास है। सोचो आखिर हंटर एसोसिएशन ने यह रूमर क्यों फैलाए होंगे कि यह एक इलीगल है। इसका कारण यह है कि वो डर गए होंगे कि अगर सभी स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे तो उनकी अथॉरिटी कम पड़ जाएगी। हाँ, लगता तो है डोंगसुंग ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। और हाँ, हमारे साइड एक एस रैंक का हंटर भी है। तभी इनमें से एक बंदे को यहाँ पर एक प्रीमियम क्वालिटी की शराब दिखती है। वो अपने लॉन्डो को यहाँ पर आने को कहता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक घर में एक छोटा सा लड़का भी होता है जो कि बेचारा बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया होता है। वो कहता है कि मुझे जल्दी से इनको रिपोर्ट करना होगा। लड़का रिपोर्ट कर देता है, लेकिन तभी उन बंदों में से एक यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हमें तुरंत डोंगसुंग को दिखाया जाता है। यह वही प्रिजनर्स का बॉस है। यह सब कांड इसी ने किए होते हैं। अभी दूसरे प्रिजनर्स सिटी में ऐसे तबाही कर रहे होते हैं। इसे देखकर इसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो कहता है मेरे पास सिंगल वर्ड्स है। वो हायर रैंक के कैदीज इतनी बर्बादी कर रहे हैं, यह है मेरी पावर। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कंग टैक्सिक आ जाता है। कंग डोंगसुक से कहता है कैदी जब तक लड़ रहे हैं हम यहाँ से निकल लेते हैं। डोंगसुक कहता है तुम मेरे छोटे भाई के नौकर हो तो मुझे लेक्चर मत दो। कंग कहता है मैं तुम्हारे छोटे भाई का कोई भी नौकर वर्कर नहीं हूँ, मुझे बस कमीशन दिया गया था तुम्हें निकालने का, समझे। डोंगसुक को गुस्सा आ जाता है। वो कंग को पकड़ लेता है। वो कहता है तुमने कहा था कि तुम एक बी रैंक के हंटर हो, राइट? अब तुम भी मुझे कम आंक रहे हो क्योंकि मैं सी रैंक का हूँ। कंग अपने मन में कहता है साला टफ दिखने के लिए एक्टिंग कर रहा है, खुद एक बुजदिल है जो स्टार फ्रेगमेंट के साइड इफेक्ट के डर से उसे कंज्यूम नहीं किया है। क्या मैं इसे खत्म कर दूं? तभी हमें कंग का डोंगसुक के छोटे भाई के साथ एक कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। यह डोंगसुक का भाई कंग से कहता है एसोसिएशन से चैलेंज है, इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। वो बस कैदियों का गुमराह करने का बहाना है। जो करना है वह करो, बस मेरे बड़े भाई को वहाँ से निकाल दो। अगर तुमने यह कर दिया तो तुम्हारा कमीशन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फेल होने के नतीजे तो तुम्हें पता ही होंगे। यहाँ पर प्रेजेंट में कंग अपने मन में कहता है कि वो एक एस रैंक वाले को अपने दुश्मन बना नहीं सकता, यानी डोंगसुक का छोटा भाई एस रैंक का है। कंग डोंगसुक से कहता है कि वो जैसा चाहता है कंग वैसा ही करेगा। आगे हमें एक बिल्डिंग के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एस रैंक के हंटर यहाँ पर आ गए होते हैं। जिनसुल भी इनके साथ यहाँ पर आया होता है, जो कहता है कि कैटाक्लिज्म के बाद पहली बार मैं ऐसे बैटल में आया हूँ। जिनसुल भी कहता है कि मैं भी ऐसे बैठकर सिविलियंस को और भी ज्यादा डैमेज होते हुए देख नहीं सकता। कि चेयरमैन उन रिस्ट्रिक्शन का क्या हुआ जो कैदियों को पहनाया गया था। चोई बताता है कि किसी ने प्रिजनर्स के एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसी समय पे आस वाले एसोसिएशन के हंटर पे भी अचानक से असॉल्ट हुआ। कुछ हंटर तो नियर डेथ कंडीशन में भी रह गए हैं। चोई कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर की सुरक्षा करने के लिए ए रैंक के हंटर थे। सारा मैटर देखने के बाद चोई को लग रहा होता है कि वो कैदियों ने स्टार फ्रेगमेंट का यूज किया है और कोई पावरफुल पर्सन होने के साथ इंटरवीन कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि टैगो यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था द विलन इंसिडेंट्स के पीछे कोई तो रिंग लीडर है। टैगो कहता है हंटर संगसुओ ने एसोसिएशन में आने के लिए मना कर दिया है। यह सुनने के बाद जिंजुल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। टैगो कहता है हंटर संग ने डोजन से कहा कि उसे अभी जिसन प्रिजन में होना चाहिए। संगसुओ ऑलरेडी स्टार पाउडर डिस्ट्रीब्यूशन के शक में है और अभी वो वहाँ पर चला गया है जहाँ पर विलन स्टार फ्रेगमेंट का यूज कर रहे हैं। चेयरमैन इसके आगे कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, पक्का वही है जिसने मिंगसंग को खत्म किया है और अभी वो अपने स्टार पाउडर के डिस्ट्रीब्यूशन क्राइम को कवर करने की कोशिश कर रहा है। यकीनन वो एक फॉल्स रैंकर है और अपने स्किल्स को हाइड करता आया है। वो एक बहुत ही बड़े थ्रेड लेवल का विलन है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद से वो इस विलन एक्सटर्मिनेशन में चला गया है। लेकिन जिंचुल टैगो से कहता है कि इसके बारे में कुछ भी प्रूफ नहीं है कि सुहो जिसन में कैदियों की हेल्प करने के लिए गया है। चोई कहता है कि पता नहीं अब तक वो कहाँ पर था, अचानक से वो दिखाई दिया, उसने अपनी पावर्स को छुपाया और अभी वो डायरेक्टली जिसन में गया है। हमें उसके आगे के एक्शन तो पता नहीं है, लेकिन सब कुछ देखने के बाद मुझे लगता है कि अभी के लिए उसे विलन कंसीडर करना चाहिए। जिनजुल कहता है कि हंटर चोई तुम अभी भी सोच रहे हो। पाक डोजिन अपने मन में कहता
कहता है मैं अभी इन एस रैंक का सामना नहीं कर सकता। क्या सुहो ने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है? हंटर एसोसिएशन ने जब स्टार फ्रेगमेंट को इल्लीगल किया था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं स्टार फ्रेगमेंट को फैला पाऊंगा, लेकिन किसने सोचा था कि वो खुद ही स्टार फ्रेगमेंट को ढूंढते हुए आएगा, यह जानते हुए भी कि उसके साइड इफेक्ट है। शुक्र है उस वजह से मैं जिसन प्रिजन की सिचुएशन को देख पा रहा हूँ। चलो अभी मुझे बस यही देखना है कि सुहो क्या करता है। सुहो यहाँ पर सिटी के पास आ गया होता है। यहाँ पर आते ही उसे बहुत ही ज्यादा आवाजें आने लगती हैं कि मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो। सुहो समझ जाता है कि यह उन सभी लोगों की आवाजें हैं जो मर रहे हैं। वो उनकी आवाजें सुन पा रहा होता है क्योंकि सुहो अभी ग्रे के साथ बॉन्ड बनाया होता है। सुहो यहाँ पर एक गली में आता है। ग्रे काफी ज्यादा थक गया होता है तो सुहो उसे आराम करने के लिए कहता है। कैदी यहाँ पर सुहो को देखते हुए कह रहा होता है तुम कौन हो बे, आसमान से यहाँ पर टपक गए, लग रहा है कि यह यहाँ का हंटर है। दूसरा कैदी कहता है अरे बेचारा अब यह क्या ही कर लेगा, अब तो यह मरने वाला है। लेकिन सुहो बहुत ही तेजी से इस कैदी के सर को अपने पैरों से कुचल देता है। सुहो कहता है तुम सभी ने प्रिजन को तोड़ दिया था तो तुम लोगों को चुपचाप भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुम हरामजादे हो, सिविलियंस को हार्म क्यों कर रहे हो? सुहो कहता है सुनो बे, मैं बस एक ही बार कहूँगा, तुम लोगों के पास दो ऑप्शन है, चुपचाप बिना दिक्कत खड़ी करे यहाँ से निकल जाओ या फिर मेरे हाथों द्वारा मारे जाओ। एंड इसी के साथ हमारा जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग जरूर बताना कि तुम्हें जो ये एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शायोनारा।